Dararkam Schools online classes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुतालिया पाकिस्तान जमात नहम का आज हमारा 8वां लेक्चर है और हमारा पहला सबक है पाकिस्तान की नज़रियाती असास और इसका उन्वान है कायद-ए-आज़म और नज़रिया पाकिस्तान। नज़रिया पाकिस्तान और कायद-ए-आज़म, सबसे पहले कायद-ए-आज़म का थोड़ा सा तारुफ, उसके बाद हम देखेंगे कि नज़रिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म के हवाले से। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। कायद-ए-आज़म ने कानून की तालीम बरतानिया से हासिल की और बरतानिया में ही रहे और अंग्रेज़ों के साथ रहे और उनके साथ रहकर आपने अंग्रेज़ों की ज़िंदगियों को बहुत करीब से देखा और बहुत करीब से देखने की वजह से आप अंग्रेज़ों की तहज़ीब व मुआशरत को, उनके मिजाज को, उनके किरदार को बखूबी जानते थे। जब आप बरतानिया से हिंदुस्तान वापस आए तो उस वक़्त हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की सियासी जमात मुस्लिम लीग के नाम से कायम हुई और 1913 में आपने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। उस वक़्त आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी मेंबर थे और उस वक़्त ऐसा होता था कि एक शख्स एक वक़्त में दो सियासी जमातों का मेंबर हो सकता था, दो सियासी जमातों की रुकनियत रख सकता था। तो फिर 1913 में आप मुस्लिम लीग में शामिल हुए और उसके बाद एक तवील जदोजहद जो थी वो शुरू हो गई। कायद-ए-आज़म 20वीं सदी की एक अहम शख्सियत हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आप एक कदावर शख्सियत थे और आपकी शख्सियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि कांग्रेस, अंग्रेज़, तमाम सियासी जमातें और मुसलमान, हर बंदा, हर तबका, हर कौम, हर शख्स कायद-ए-आज़म की शख्सियत से मुतासिर हुआ और उन्होंने ये समझा, उन तमाम लोगों ने, तबकों ने, कौमों ने, तमाम इंसानों ने कि कायद-ए-आज़म कोई आम इंसान नहीं, कोई आम बंदा नहीं, कोई आम शख्स या हस्ती नहीं है, एक इंतहाई खास हस्ती हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने लबो लहजे से, अपने मामलात से, बातचीत करने के ज़रिए से अपने आप को एक बड़ा लीडर तस्लीम करवाया और इसी तरह फिर आपने 1916 में हिंदुस्तान की तारीख का एक सबसे बड़ा काम किया, सबसे बड़ा कारनामा और मार्का सर अंजाम दिया जब आपने हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार मिसाके लखनऊ पैक्ट 1916 में हिंदुओं और मुसलमानों को इकट्ठा किया, एक बात पर मुत्तफिक किया, उनको मुत्तहिद किया और ये काम कायद-ए-आज़म की शख्सियत के अलावा कोई भी नहीं कर सकता था। ये कायद-ए-आज़म ही थे जिन्होंने करके दिखाया। इससे पहले और इसके बाद कभी भी हिंदू और मुसलमान एक बात पर इकट्ठे नहीं हुए थे और इनको ऐसा करने पर सफीर अमन का खिताब दिया गया था कायद-ए-आज़म को, जो कि मिसेस सरोजनी नायडू ने आपको सफीर अमन का खिताब दिया कि ये अमन के सफीर हैं, अमन का पैगाम पहुंचाने वाले हैं। और ये कदर बड़ा काम था जो कायद-ए-आज़म ने कर दिखाया था कि हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा कर दिया था। और हिंदुओं को अगर देखा जाए तो वो भी कोई आम हिंदू नहीं थे और मुसलमानों की तरफ से, बल्कि दोनों तरफ के जो बड़े बड़े सियासतदान और लोग थे, इन्हें इकट्ठा किया। ये सिर्फ और सिर्फ मुमकिन हुआ था कायद-ए-आज़म की शख्सियत की वजह से कि उनकी शख्सियत ने उन दोनों फरीकों को इस बात पर मजबूर किया कि वो किसी एक बात पर मुत्तफिक हो जाएं। है दो कौमी नजरिया के हामी। दो कौमी नजरिया के हामी से पहले कायद-ए-आज़म जो थे वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे। आप चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान मिलकर अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करें और अपने मसाइल का हल तलाश करें और एक मुनज़्ज़म मुआशरे की बुनियाद रखें। और ऐसा आप कहते थे कि मुसलमान और हिंदू चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बदलते हालात और गुजरते वक़्त ने यह साबित कर दिया, हिंदुओं की जो मकाराना और अयाराना सोच थी वो कायद-ए-आज़म के ऊपर ज़ाहिर हो गई। कायद-ए-आज़म ने यह भांप लिया था कि हिंदू और उनकी सियासी जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस कभी भी मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो नहीं चाहती। वो मुसलमानों को कभी भी सुख का सांस नहीं लेने देंगे। वो मुसलमानों को हमेशा अपना महकूम बनाकर रखना चाहते हैं। तो उस वक़्त हिंदुस्तान में होने वाले कई वाक़यात ने इस बात को साबित भी किया था कि हिंदू कभी भी मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाहते। फिर उसके बाद कायद-ए-आज़म के नज़रियात में, अफ़कार में तब्दीली आई। फिर आप दो कौमी नज़रिए के हामी बन गए और कायद-ए-आज़म ने दो कौमी नज़रिए के हवाले से बड़ी खूबसूरत तारीफ़ की है कि इसका बेहतरीन तारीफ़ कि कौमियत की, किसी भी कौम की या कौमियत की जो भी तारीफ कर ली जाए, जो भी मायने इसके अखज़ कर लिए जाए, मुसलमान हर लिहाज से, हर तारीफ की रूह से एक अलग कौम है। तो
आप दुनिया की कोई भी तारीफ उठाकर देख लें, किसी भी कौम के लिए जो मुफक्करीन ने और दानिशवरों ने जो भी तारीफ़ें बनाई हैं, मुसलमान उस तारीफ़ पर पूरा उतरते हैं बतौर कौम की हैसियत से, क्योंकि मुसलमान एक अलग कौम है और हर लिहाज से वो इस बात का हक रखते हैं कि अपने लिए एक अलग मुमलिकत कायम करें, एक अलग खित्ता, एक अलग इलाका, एक अलग मुल्क और एक वतन और एक रियासत हासिल करें, क्योंकि ये हमारा जमहूरी हक है कि हम इस तरह से अलहदा वतन अपने लिए हासिल करें। कायद-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि मुसलमान बहैसियत एक कौम एक जुदागाना तहज़ीब व सकाफ़त के अलंबरदार हैं। हमारी ज़बान, हमारा अदब, हमारा आर्ट, हमारा फ़न तामीर, हमारे नाम, हमारी इक़दार, हमारी तरजीहात, हमारे कानून, हमारे अखलाकी ज़ाब्ते, रवाज और कैलेंडर, तारीख़ और रवायात, हमारी उमंगें, हर एक चीज़ हमारी अपनी है और मुनफरिद और मखसूस है। हत्ता कि इस ज़िंदगी में और आखिरत की ज़िंदगी के बारे में हमारा एक मखसूस नुक्ता नज़र है। इस वजह से मुसलमान इस बात का हक रखते हैं कि वो अपने लिए अलग मुमलिकत कायम करें, और मुसलमानों की ये ख्वाहिश भी है कि वो अपनी रूहानी ज़िंदगी, जो कि अल्लाह के और बंदे के मामलात और इबादत के हवाले से और अखलाकी रवैया और किरदार कौम होने की और मुसलमान होने की हैसियत से, और मुसलमानों का तर्ज ज़िंदगी, अंदाज़ ज़िंदगी, उनका तर्ज अमल और हमारी इक़्तिसादियात, हमारी मुआशियात के जो मामलात हैं, जो इस्लाम ने हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट दिया है, इस्लाम ने मुकम्मल एक निज़ाम दिया है। और हमारी मुआशरती ज़िंदगी मुआशरती मुआशरा से है, जहाँ पर इंसान मिलजुल कर रहते हैं, और सियासी मामलात हुक्मरानों से अपने मसाइल को हल कराने के हवाले से हम इस ज़िंदगी की मुकम्मल नशोनुमा करें और एक ऐसे अलग इस्लामी रियासत के अंदर जो है वो करें जो कि हासिल करना हमारा अपना हक है। तो ये था दो कौमी नजरिए के हवाले से कायद-ए-आज़म का नजरिया। करारदाद लाहौर 23 मार्च 1940 खुतबा सदारत। करारदाद लाहौर 23 मार्च 1940 को पेश हुई थी और मंटो पार्क में हुई थी, जिसका बाद में इकबाल पार्क नाम रख दिया गया था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्किद किया गया था और मुस्लिम लीग की तरफ से किया गया था, क्योंकि मुसलमानों का जलसा था। 23 मार्च 1940 को इसकी सदारत जो थी वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस जलसा आम में एक करारदाद पेश की गई थी जो कि करारदाद लाहौर कहलाई, और इस करारदाद को हिंदू प्रेस ने चिड़ से करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया, और इस नई इस्लाह को मुसलमानों ने बखुशी तस्लीम किया और मुसलमान ये समझ गए कि हिंदुओं ने ज़िम्नी तौर पर पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम कर लिया है, अब सिर्फ उसको अमली शक्ल देना जो है वो बाकी है। क्योंकि हिंदू जो थे वो बहुत खौफसदा थे। जब करारदाद लाहौर मंजूर हुई थी तो उन्होंने करारदाद लाहौर को करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया। अब वो ये समझ गए थे करारदाद पाकिस्तान पास होने के बाद मुसलमानों को कोई ताकत पाकिस्तान बनाने से नहीं रोक सकती। इस करारदाद में वाज़िया तौर पर कहा गया था कि हम मुसलमान हैं और एक अलग कौम है और इस बात का हक रखते हैं कि एक अलग मुमलिकत हासिल करें, और इस करारदाद को भरपूर नारों में मंजूर किया गया कि मुसलमान अपने लिए एक अलग वतन पाकिस्तान जो है वो चाहते हैं। इस करारदाद की खास बात यह भी है कि कायद-ए-आज़म ने इसमें खुतबा देते हुए फरमाया कि मुसलमान और हिंदू किस तरह से अलग हैं, कैसे पता चलेगा कि मुसलमान और हिंदू अलग अलग हैं। अब देखिए, हिंदुओं और मुसलमान अलग मजहब है। हिंदुओं में जात पात का निज़ाम है, बुतों की पूजा और कई जन्मों का तस्वुर पाया जाता है। मुसलमान एक खुदा की इबादत करते हैं और तमाम अकायद पर, अल्लाह पर, अंबिया पर, आखिरी नबी वसल्लम पर, किताबों पर, इल्हामी किताबों, जन्नत दोज़ख के ऊपर उनका जो है वो ईमान और एतकाद है। तो दो मुख्तलिफ फ़लसफ़ा हयात है। तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि ये दोनों कौमें सदियों इकट्ठे रहने के बावजूद ना ये आपस में कभी भी घुल मिल नहीं सकी, क्योंकि इतना अरसा रहने के बावजूद ना तो ये आपस में शादियाँ करते हैं, ना ये एक जगह पर इबादत कर सकते हैं, ना ये इकट्ठे खाना खा सकते हैं, और एक कौम का हीरो दूसरे का दुश्मन बन जाता है। इनकी रस्मियाँ, कहानियाँ, जंग के वाक़या सब चीज़ें एक दूसरे की मुखालिफ हैं, एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। तो जो मुसलमान यहाँ पर आए और जो यहाँ जालिम हिंदू हुक्मरान थे उनको शिकस्त दी, उन्हें कत्ल किया, और जिनको कत्ल किया वो हिंदुओं के लिए हीरो का दर्जा रखते थे, और जिन्होंने आकर मारा मुसलमानों ने वो मुसलमानों के हीरो कहलाए। इस तरह हिंदू मुस्लिम
मार्के में अगर किसी हिंदू ने किसी मुसलमान सिपहसालार को शिकस्त दी या शहीद किया तो वो हमारे मुसलमानों के लिए जिसने मारा दुश्मन और जो शहीद हुआ वो हीरो कहलाए। इसलिए ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मुसलमान और हिंदू एक इलाके में रहकर आपस में जम हो जाएं और आपस में घुल मिल जाएं। ये दो मुख्तलिफ तहजीबें हैं जो कभी घुल मिल नहीं सकती। और हिंदुस्तान को तकसीम कर देना ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत सारे मुल्कों की मिसालें दी, क्योंकि तारीख में ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, जैसे चीकोस्लोवाकिया अलग हुआ, आयरलैंड अलग हुआ, पुर्तगाल जुदा हुआ। इस तरह बेशुमार मिसालें जो हैं वो दुनिया की तारीख में हमें मिलती हैं। अगर ऐसा हो भी जाए तो मुसलमानों को अलग वतन दे दिया जाए हिंदुस्तान में से बरे सगीर पाक व हिंद में, तो ये पहली बार ऐसा नहीं होगा। दुनिया में ऐसा कई बार जो है वो हो चुका है। तो ये करारदाद दिला हुआ आपने खुतबा सदारत देते हुए फरमाया। अगला है हमारे पास खुतबा अहमदाबाद 29 दिसंबर 1940। इस खुतबे में इस कायद-ए-आज़म ने खिताब किया और फरमाया कि पाकिस्तान जो है वो सदियों से कायम रहा है। किस तरह से सदियों से कायम रहा है कि मुसलमानों की शक्ल में, मुसलमानों के वजूद की शक्ल में जो है वो पाकिस्तान जो है वो मौजूद रहा है। आप शुरू से देखें, दुनिया तो वैसे ही दो ग्रोहों में बटी हुई है, मुस्लिम और गैर मुस्लिम, और मुसलमानों का वजूद तो पहले दिन से चलता चला आ रहा है। अंबिया कराम, रसूलों का दौर, सहाबा कराम का दौर, खुलफाए राशिदीन का, फिर मुसलमानों का तो वजूद शुरू से ही रहा है। तो इस वजह से फिर आपने कहा कि पाकिस्तान कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से नमूदार हो गया या अचानक से सामने आ गया है। जब से मुसलमान यहाँ पर आए हैं बतौर कौम वो अलग रह रहे हैं। पाकिस्तान उन मुसलमानों की शक्ल में सदियों से यहाँ पर मौजूद है और मौजूद रहा है, और ये कोई अचानक से आसमान से नहीं गिर गया या अचानक से नमूदार नहीं हुआ। इसलिए मुसलमान ख़ास तौर पर शुमाल मगरिब में मुसलमानों का जो है ये इलाका मुसलमानों का वतन रहा है। जहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, जहाँ मुसलमान अक्सरियत में आबाद है, वहाँ मुसलमानों को अलग रियासतें दे देनी चाहिए जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगियाँ इस्लामी शरीयत के मुताबिक, अब इस्लाम के दिए गए ज़ाब्ता हयात के मुताबिक अपनी इनफरादी और इज्तमाई ज़िंदगियों को बेहतरीन तरीके से मुनज़्ज़म कर सकें। और ये उनका हक है, जहाँ पर वो अक्सरियत में है वहाँ पर अपनी अलग ममलिकत कायम करें और इस्लाम के बताए हुए इस निज़ाम और रसूलों के मुताबिक, सुनहरे रसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करें। क़याम पाकिस्तान के बाद कायद-ए-आज़म ने क्या कहा? क़याम पाकिस्तान के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद कायद-ए-आज़म ने फरमाया, ढाका के मुकाम पर जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हुआ। एक मशरकी पाकिस्तान था और एक मगरबी पाकिस्तान, लेकिन दोनों इलाकों के दरमियान में 1000 मील की मुसाफत थी। और मशरकी पाकिस्तान में अक्सरियत बंगाली थी और उनकी ज़बान बंगाली थी और बंगाली ज़बान का ही इस्तेमाल करते थे। लेकिन मगरबी पाकिस्तान में यहाँ पर कई इलाकाई ज़बानें बोलने वाले लोग मौजूद थे, जैसे पंजाबी है, सिंधी है, पठान है, सराइकी है और कश्मीरी वगैरह है। और जबकि आबादी जो थी वो मशरकी पाकिस्तान की ज़्यादा थी, जो कि कुल आबादी का तकरीबन 56% थी। तो शुरू में ही ये झगड़ा खड़ा हो गया कि कौमी ज़बान बंगाली होनी चाहिए। हालांकि पहचान के लिए सिर्फ ये ज़रूरी है कि आपकी पहचान जो आपकी ज़बान है वो एक ही होनी चाहिए, 2 या 3 नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से लोग मज़ीद ग्रोहों और फ़िरकों में बढ़ जाते हैं, मज़ीद कौमों का बंटवारा इस तरह से हो जाता है। तो ये झगड़ा खड़ा हुआ तो उस वक़्त कायद-ए-आज़म ने कहा कि नहीं, कौमी ज़बान उर्दू ही होगी। और कायद-ए-आज़म ने इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये बताई कि उर्दू का जो रस्मुल खत है वो कुरान पाक से अख़ज़ किया गया है और मुसलमानों की 2 बड़ी ज़बानें हैं, अरबी और फ़ारसी। ये इसमें बहुत से अल्फाज जो हैं इसके अंदर अरबी और फ़ारसी से लिए गए हैं, इसलिए इसकी ज़बान जो है वो उर्दू ही होनी चाहिए। और जब ये इंतशार बढ़ने लगा, झगड़े होने लगे, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान इख्तलाफ ने जन्म ले लिया, तो आपने ढाका के मुकाम पर जाकर फरमाया कि हमें बंगाली, पंजाबी, पठान, सिंधी और बलोची के झगड़ों से बालातर होकर सोचना चाहिए और कि हमारा इतना छोटा म्यार और छोटी सोच नहीं होनी चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं, हमने इकट्ठे और मिलजुल कर और मुत्तहिद होकर रहना है, ना कि टुकड़ों की सूरत में कि हम सिंधी, हम बंगाली हैं, हम पंजाबी हैं। ये हमारी पहचान नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि मुख्तलिफ कौमें और कबीले यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हम बतौर पाकिस्तानी एक अलग कौम है, हम मुसलमान हैं। सबसे पहली पहचान हमारी मुसलमान और पाकिस्तानी, और उसके बाद कोई दूसरा स्टेटस आता है। और
इस बात पर आपने मजीद जोर दिया कि पाकिस्तान में जो अक़लियतें होंगी उनके हकूक़ पर जोर दिया और उनको उनके पूरे हकूक़ दिए जाएंगे, उन्हें उनकी ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक दिया जाएगा, पूरा मौका दिया जाएगा, क्योंकि ये इस्लाम की बुनियादी तालीम है कि वो अपने मंदिरों में, इबादतगाहों में जाने के लिए मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। बतौर एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते उन्हें वही हकूक़ हासिल होंगे जो एक यहाँ के एक आम मुसलमान पाकिस्तानी शहरी को हासिल हैं। और यही जो है हमारे इस्लाम की बुनियादी तालीम है, जो इस्लाम हमें सिखाता है और बताता है। अच्छा, 11 अक्टूबर 1947 को हुकूमत पाकिस्तान के अफसरान से खिताब करते हुए आपने क्या फरमाया? से खिताब करते हुए फरमाया कि हमारा जो 10 साल से जिस मुल्क के लिए हम कोशिश थे, हम कोशिश कर रहे थे, अल्लाह के फजल करम से वो हमें हासिल हो गया है। अब हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी ये जिम्मेदारी है कि इसकी तख्लीक कुछ इस तरह से करें कि हम यहाँ अमन से रह सकें, हम अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी मुनज़्ज़म कर सकें, जो इस्लाम ने ज़ाब्ता हयात दिया है उसके मुताबिक। ये हमारा मिशन है कि हमने अलग मुल्क जो है वो हासिल किया है। अब इस मुल्क के अंदर हम लोगों ने अपनी तहजीब व तमद्दुन जो इस्लाम के मुताबिक है उसको जो है उसको उभारना है, उसको फैलाना है और अपनी अगली नस्लों तक जो है वो पहुंचाना है, अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम के मुताबिक गुजारना है ताकि आने वाली नस्लें भी इसी चीज़ की पैरोकार बन सकें। 1 जुलाई 1948 स्टेट बैंक का इफ्तिताह। अब 1 जुलाई 1948 को कायद-ए-आज़म ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए क्या फरमाया? कायद-ए-आज़म ने इसका इफ्तिताह करते हुए फरमाया कि मगरिब के मुआशी निज़ाम ने दुनिया को नाकाबिल हल मसाइल दिए हैं। यहाँ मगरिब से मुराद क्या है? मगरिब से मुराद अमेरिका, यूरोप वगैरह जो हैं, ये सारे मगरबी ममालिक हैं, क्योंकि वहाँ सूद का निज़ाम है और सूद एक ऐसी चीज़ है कि इसका कोई हल नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप बैंक से सूद पर 1000 रुपये कर्ज लेते हैं और उसके ऊपर जो सूद है वो 200 से 300 है और आपने उसकी जो वापसी है वो 1200 से 1300 तक करनी है। अगर आप वो किस्तें अदा नहीं कर सकते या आपको